सम्मानित मंच, एसडीएम साहब, जितने भी यहाँ पर पदाधिकारीगण, श्री आर एस यादव जी, पूर्व कुलपति बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक, और सब अधिकारीगण, आप सबका जो अपना कीमती समय निकाल के आए, बच्चे, सारे बुजुर्ग, हमारी बहन जी जिला अध्यक्ष, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सबसे पहले आप सभी को 75वीं संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और अनुभव हो रहा है। मैं सीधे संविधान सदन से आ रहा हूं, जहां पर आज से 75 साल पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और मेरा सौभाग्य था कि आज मैं इस संसद का हिस्सा हूं, जहां पर आज एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम और महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक अपने उद्बोधन द्वारा, उपराष्ट्रपति जी ने, हमारे लोकसभा के स्पीकर ने संविधान के ऊपर कुछ बिंदुओं के ऊपर बात रखी, अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। मैं आज हरियाणा की इस पुण्य धरा पर खड़ा हूँ, आपके साथ, आपके समक्ष हमारे संविधान के महत्व के ऊपर चर्चा करने के लिए, जो कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में महान विचारकों, दार्शनिकों और भारत के संविधान को तराशने का काम किया था। ये दिन हमारे लिए केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक नए भारत के जन्म का प्रतीक है। एक ऐसा भारत जो स्वतंत्र, समता और न्याय के मूल्यों पर आधारित है। आज रेवाड़ी की इस वीर भूमि पर मुझे महान सम्राट श्री राव तुलाराम जी का भी स्मरण हो रहा है, जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ निछावर किया था। उनकी विरासत और त्याग की विरासत आज भी हमारे संविधान के मूल्यों में जीवित है। इन 75 वर्षों में हमारा संविधान हमारा लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शक रहा है। ये केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्र आत्मा का प्रतिबिंब है एवं एकता और अखंडता की संरक्षण का नायक भी है। संविधान को खास बनाने वाले कई प्रावधानों और विशेषताओं में से कुछ पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा आज आपके बीच में। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ सांस्कृतिक प्रतीक की। हमारे संविधान में कई देवी देवताओं के चित्र हैं। शायद आपको सबको इसकी जानकारी हो ना हो, लेकिन जिनको नहीं है उनको इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि भाग 3 में राम, लक्ष्मण और सीता का चित्र है, जो हमारी संस्कृति विरासत को दर्शाता है। वहीं भाग 4 में कृष्ण अर्जुन का उपदेश देते हुए दिखाया जाता है, जो हमारी कर्तव्यों का प्रतीक है। ये चित्र हमारे संविधान को हमारी समृद्ध परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने का काम करते हैं। हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य संविधानों से अलग हैं, विभिन्न हैं, जिसको हम अपना मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, उस पर आधारित है, और राज्य की नीति निर्देश तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर भी निर्धारित है। हमारा संविधान केवल अधिकारियों का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमें नागरिकों के रूप में कुछ मौलिक कर्तव्य भी सिखाता है। अनुच्छेद 51A में वर्णित ये कर्तव्य हमें एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनाने की प्रेरणा देते हैं। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, ये उसका पहला बिंदु है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करना वाले महान आदर्शों को संजो कर रखना और उनका पालन करना, ये दूसरा बिंदु है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये तीसरा बिंदु है। देश की रक्षा करना और आह्वान करना किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये चौथा बिंदु है। पांचवा बिंदु है भारत के सभी लोगों के बीच सदाव और सम्मान, भाईचारे
की भावना को बढ़ावा देना। मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे को बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाने की ज़रूरत है। ये तत्व हमारी सरकारों को समझ, कल्याण और आर्थिक न्याय की दिशा में काम करने का मार्गदर्शन करते हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने संविधान के मूल्यों को न केवल समझें बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी उतारें। न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे जीवन के मार्गदर्शन सिद्धांत हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना ही अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम संविधान को आगे बढ़ाने का काम कैसे कर रहे हैं। ये संविधान की महानता है जिसके कारण बुरी मंशा रखकर इमरजेंसी के समय इसकी हत्या का प्रयास करने वाले भी अंत में असफल रहे और हर मुश्किल घड़ी में इसी संविधान ने देश को मार्गदर्शन देने के साथ साथ देश को एक सुयोजित ढंग से प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। इसी संदर्भ में हमें वर्तमान की सरकार के कीर्तिमान कार्यों का भी संज्ञान लेना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दोनों केंद्र और हरियाणा राज्य में सभी कार्य एक संविधान के तहत प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इसी सरकार ने संविधान की सिद्धि के अनुसार हमारे 80 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क राशन एवं विपदा के समय वैक्सीन, जो वैश्विक महामारी हमने अभी हाल ही में कोरोना काल में देखी, उसका निर्माण भी करने का हमें हौसला और हिम्मत दी। चाहे मैं बात करूं वैश्विक स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक्सप्रेसवेज, आधुनिक रेलवेज, मेट्रो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट्स के साथ साथ अनेकों सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय, हर घर जल योजना, बिजली एवं पानी के कनेक्शन, जनधन बैंक खाते आदि तक लाभ देशवासियों तक पहुंचाने का काम किया है। पिछले 10 साल में ये एक अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है सरकार ने। चाहे मैं बात राज्य सरकार की करूं, चाहे मैं केंद्र सरकार की करूं। आज हम जब एक आज़ाद भारत में खड़े हुए हैं तो मुझे गर्व है इस बात का कि आज हमारे देश का शेष नेतृत्व आज़ाद भारत में पैदा हुआ है। मैं बात करूं देश के राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, और वो एक आज़ाद भारत की सोच को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज जब हम 75 साल पूरा कर रहे हैं इस पावन दिन पे, तो आज हम बात इसी की करना चाहते हैं कि जब भारत 100 साल का होगा, आज से 25 साल बाद, तो भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर किस तरीके से काबिज हो सकता है, किस तरीके से एक विकसित देश के हिसाब से दुनिया में अपनी पैठ बना सकता है, ताकि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार की नीतियों का फ़ायदा पहुंच सके। ये प्रयास लेकर हमारा देश का शेष नेतृत्व आज आगे बढ़ रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ 21वीं सदी के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और जिस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हैं, हमारा संविधान इस 21वीं सदी की चुनौतियों को सामना करने के लिए सशक्त है, सक्षम है। और हमारे संविधान के रचयिताओं ने शायद इसीलिए हमारे संविधान को इस तरह से लचीला बनाया था कि चाहे वो तकनीकीकरण की बात हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की बात हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें हों जिनका कहीं ना कहीं आकलन करना या उनके बारे में सोचना उस वक़्त संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने संवैधानिक ढांचे को इस तरीके से तराशने का काम किया कि जो भी दिक्कतें आएँ, जो भी समस्याएं आएँ, जो भी एवोल्यूशन आए, उसके तहत हमारा संविधान बदल सके, इवॉल्व हो सके और आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक कविता में बिल्कुल सही कहा है, भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्व और पश्चिम घाट दो विशाल जांघें हैं,
और कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसका पग पखारा है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसके कंकर कंकर में शंकर है, इसकी नदी नदी में गंगा जल। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। आज का भारत एक ऐसा भारत है जिसके अंदर हमें अपने संविधान पे गर्व होना चाहिए। हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एक ऐसा बदलाव लाने का काम किया कि जो हमारे संविधान को वो एक पहचान देने का काम किया इस दिन 26 नवंबर के दिन को। और आज हम सब उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संविधान के रचयिताओं ने अपना काम बखूबी किया कि चाहे मुश्किलें आईं, दिक्कतें आईं, संविधान सस्पेंड भी हुआ, इमरजेंसी भी लगाई गई, पर ये उस संविधान की सक्षमता थी, ये उसकी सशक्तता थी कि उस संविधान को फेल नहीं कर पाए जो लोग उसको फेल करना चाहते थे। और उसी को रिकग्नाइज करते हुए, उसको पहचान देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में जो शुरुआत की वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आप सब से, अपने युवा साथियों से जो मेरे अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं। आज देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और आप देश का भविष्य हैं। तो जो अनुसरण आप संविधान का करेंगे, जो सोच और सीख आप यहाँ से लेके जाएंगे, वो हमारा देश का भविष्य तय करेगा। इसीलिए आज हमें ये सोचना है और तय करना है कि आज से 25 साल बाद जब आप लोग इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो भारत कहाँ होगा। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। मुझे याद है कि जब हमारा विभाजन हो रहा था और हमारा संविधान सभा का से पहले एक बहुत ही ऐसा वाक्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। उन्होंने कहा था, दी सॉफ्ट स्पीकिंग मैन हु आर स्वीट टॉकर्स एंड विल ऑफ स्ट्रॉ, ऐसे डिफाइन किया था कि इस देश का क्या बनेगा। आज मुझे खुशी है इस बात की कि 75 साल पूरे होने से पहले आज ग्रेट ब्रिटेन 6ठी अर्थव्यवस्था है और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की। ये हमारे संविधान ने किया है। तो मैं आप सबको भी, अपनी युवा पीढ़ी को भी यही बात कहना चाहता हूँ कि आप गौरवान्वित महसूस करिए कि आप ऐसे देश का हिस्सा हैं जो आज दोबारा से इतिहास लिखने का काम कर रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि आज भारत की क्या मंशा है, भारत को किस नज़रिए से दुनिया में देखा जाता है। मैं खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो हमारा आना जाना होता था और स्टूडेंट्स आसपास के देशों से भी आते थे, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और अमूमन उसी नज़रिए से सारे देशों के बच्चों को देखा जाता था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आज आप बाहर जाते हैं भारत से, जो अपना नीला पासपोर्ट लेके जाते हैं, जो उस नीले पासपोर्ट की ताकत है, आज आपको उसका एहसास होता है कि एक भारतीय नागरिक होने की क्या ताकत है। मैं कुछ महीने पहले कार्यक्रम कर रहा था, करनाल की बात है, और वहाँ पर एक बच्चा मेरे से मिलने आया। उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, जी मैं यूक्रेन में पढ़ रहा था और अचानक युद्ध हुआ, और आज जैसे आपको पता है कि लगभग तीसरा विश्व युद्ध, लोग कह रहे थे, कयास लगा रहे थे कि शायद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इस युद्ध से हो, यूक्रेन रशिया के युद्ध में। हमारे बहुत से बच्चे वहाँ फंसे हुए थे। उन्होंने हमारे दूतावास से संपर्क किया, उन्होंने अपनी व्यथा स्थिति बताई। वो डिप्लोमेटिक चैनल से हमारे यहाँ एमईए में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के तक बात गई और तुरंत उस पर कार्रवाई हुई। और शायद युद्ध के इतिहास में एक ऐसा पहली बार हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की और पूरे दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम किया गया, ताकि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको सेफ पैसेज द्वारा वहां से निकाल के वापस भारत ला जाया जा सके। आज ये संज्ञा है भारत की, ये पोजीशन है भारत। इतना ही नहीं, उसी बच्चे ने मुझे बताया, विकास नाम था उसका, उसने कहा, भैया जो लोग वहां पर पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के थे, बांग्लादेश के थे,
उन्होंने भी अपना पासपोर्ट छुपा लिया और झंडा तिरंगा ओढ़कर आ गए कि जी हम भी भारत के, हमें भारत ले चलिए। तो आज हम उस पथ पर अग्रसर हैं जो हमें एक नई पहचान देने वाला है, और इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनको ताकत देने का काम आपने किया है, आम जन ने किया है, युवा पीढ़ी ने किया है, आम लोगों ने किया है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि संविधान सिर्फ हमारे को हमारे हक नहीं देता, हमें हमारे दायित्व भी बताता है। तो अपने दायित्वों का निर्वहन करना, अपने हकों का और हकूक़ की लड़ाई लड़ना, ये दोनों चीज़ें हमारे संविधान से ही हमें मिली हैं। और मैं आपसे सिर्फ पुनः यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने इस महान राष्ट्र में जन्म लिया है, और ये हमारा दायित्व है कि हम हमारे महान संविधान निर्माताओं की विरासत को आगे बढ़ाएं और अपनी मातृभूमि की सेवा करें। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी बात सुनने आए, मेरे विचार सुनने आए, और धन्यवाद करते हुए भारत माता की जय, जय हरियाणा। एक और चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये प्रति है जो हमारे संविधान के प्रियम्बल की, जो आज हमें संविधान सदन में मिली, शायद आप सबके पास भी एक एक कॉपी होगी। कृपया इसको रखिए संभाल कर, क्योंकि ये ही एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे पूरे संविधान का सार है, जो पूरे संविधान को का निचोड़ है, और हमारी सारी विशेषताएं एक पेज में हमारे पास रखता है। मेरा निवेदन है कि आप सब यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं, कृपया करके इसको अपने पास रखिए। शायद आपको ये याद दिलाए कि आपने जो भी आपके कर्तव्य हैं उन देश के प्रति, उनके निर्वहन के लिए ये आपको याद दिलाते रहे कि आपको समय समय पे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से पुनः। तो रेवाड़ी में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। संविधान दिवस को लेकर के उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो आज सबके सामने रखी। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संबोधित किया है, संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं है, ये बात अपने संबोधन में कार्तिकेय शर्मा ने कही है। संविधान हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। इस बात को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आज संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा। तो रेवाड़ी में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की सांसद कार्तिकेय शर्मा ने, और यहां पर संविधान को लेकर के उन्होंने अपने विचारों को रखा। इनमें उन्होंने महत्वपूर्ण तौर पर यह बात कही कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, इसको एक दस्तावेज न समझें। संविधान हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो संविधान के मूल्यों को दैनिक जीवन में भी हम सभी को अपनाना चाहिए, संविधान का हमें अच्छे से अनुसरण करना चाहिए। ये बातें सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही हैं। तो आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने इन महत्वपूर्ण बातों को कहा। संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, संविधान हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, और संविधान दिवस को मनाना भी एक अच्छी सोच है। संविधान की सशक्तता कोई खत्म नहीं कर सकता है। हालांकि ये ज़रूर कहा कि इमरजेंसी में इसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, और अपने कुछ अनुभवों को भी आज इस मंच से सांसद कार्तिकेय शर्मा ने साझा किया। उन्होंने बताया कि आज हमारा पासपोर्ट हमारी किस तरह से पहचान बना है, हमारे गर्व की अनुभूति बना है, और पहले और अब में जो अंतर आया है उसको भी बताते हुए आज अपने संबोधन में नजर आए। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा।